मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। सत्संग की शुरुआत एक प्रश्न से कर रहे हैं। किसी ने पूछा है कि वो कई वर्षों से नाम जप रहे हैं लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं बनता। वे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आंखों के मध्य में गुरु के स्वरूप के साथ उनका ध्यान जुड़े, पर ध्यान नहीं जुड़ता। नाम जप तो चलता रहता है लेकिन ध्यान नहीं बनता। जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं वैसे ही ध्यान किसी बाहरी शक्ल या बाहरी पदार्थ का चिंतन करने लगता है। कोई आपके पास सरल तरीका, कोई साधन, कोई रास्ता हो तो बताइए जिससे इस परेशानी से बचा जा सके। तो जैसे शुरू में विनती की गई कि मूल ध्यान गुरु रूप है, असल भक्ति गुरु रूप ही है, उनका ध्यान करना ही है। असल नाम जो गुरु ने नाम दिया है वही सब कुछ है और यही पूर्ण सत्य है। अब आपके प्रश्न की ओर आ जाते हैं। आपका प्रश्न है कि सुमिरन करते वक्त आपका ध्यान नहीं बनता। ये आपकी समस्या नहीं है, सभी की समस्या यही है कि नाम जब तो चलता रहता है लेकिन गुरु का ध्यान नहीं बनता। मिनटों सेकंडों में ही हमारा ध्यान नीचे गिर जाता है, किसी शक्ल या किसी पदार्थ का चिंतन करने लगता है और उस विषय में सोचता रहता है। नाम जब चलता रहता है लेकिन ध्यान बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है। अब परमात्मा हमने देखा नहीं है, गुरु का ध्यान ही हमारे लिए सच्चा ध्यान है, लेकिन ध्यान नहीं बन रहा है। आज आपको वो ध्यान बनाने का तरीका समझा रहा हूं। बहुत सरल तरीका है। गुरु के स्वरूप का ध्यान बने, इसके लिए एक सुंदर और साधारण सा तरीका समझा रहा हूं जिससे आपका ध्यान बनेगा। ध्यान का अर्थ है मन को शांत रखना, मन को उस स्वरूप के साथ जोड़ के रखना जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। अब हमें उसका ध्यान इतना बन जाए कि हम उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा अपने ख्याल को उस स्वरूप के साथ जोड़ के रख सकें। अब 2 से 2.5 घंटे के लिए ध्यान करना मतलब अंतर की गहराइयों में उतरने जैसा है। जो व्यक्ति अपने अंदर उतर कर ध्यान नहीं कर सकता वो कभी भी अपने ध्यान को एकाग्र भी नहीं कर सकता। नाम भक्ति के लिए ध्यान का एकाग्र होना आवश्यक है, समझ लीजिए। हम में से अधिकतर लोग नाम जप करते रहते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं बनता। आप एक बात और गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल सच है। हम केवल नाम का सुमिरन कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं। ध्यान बनना ना बनना हमारे हाथ की बात नहीं है। ध्यान तभी बनेगा जब सामने वाला चाहेगा, गुरु चाहेगा, परमात्मा चाहेगा, तभी हमारे अंदर उनका ध्यान उतर सकता है। उनके स्वरूप के साथ हमारा ध्यान रुक सकता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि ध्यान बन जाए, ध्यान नहीं बनेगा। हमारी कोशिश सिर्फ सिमरन करने की होनी चाहिए, सुमिरन करने की, और वो भी ईमानदारी के साथ। हम लोग ध्यान बनाने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? कुछ लोग ध्यान बनाने के लिए गुरु का अपने घर में गुरु की फोटो लगाते हैं, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड पे लगा लेंगे, मोबाइल के डीपी लगा लेंगे, घर के साथ साथ दुकान में, दफ्तर पे, हर जगह गुरु की फोटो लगाएंगे जिससे वो अधिक से अधिक गुरु को देख सकें, जिससे उनका ध्यान बने। एक बात, बहुत से लोग गुरु के भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे जाकर बैठते हैं जिससे उन्हें गुरु के दर्शन होते रहें, जिससे उन्हें गुरु का ध्यान बने। कई लोग टेलीविज़न वगैरह के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि गुरु के साथ उनकी आंखें जुड़ जाएं और उन्हें गुरु का ध्यान बना रहे। बहुत से लोग दर्शन के वक्त भी ऐसा ही करते हैं, बहुत आगे जाकर बैठ जाते हैं। भाई, ये सारी कोशिशें जितनी हैं आपकी, इससे आपका सुमिरन का, भजन का माहौल बनेगा। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आपका भक्ति करने को मन करेगा, नाम जप करने को मन करेगा, लेकिन ध्यान बनेगा ये ऐसा नहीं है कि आप सत्संग में जाकर आगे बैठो, दर्शन के वक्त आगे जाकर बैठो, टेलीविजन के आगे जाकर बैठो,
बहुत देर तक गुरु की फोटो को निहारते रहो। इन सब बाहरी चीज़ों से केवल हमारा सुमिरन का, भक्ति का माहौल बन सकता है, लेकिन ध्यान नहीं बन सकता। ध्यान के लिए अंतर की गहराइयों में उतरना आवश्यक है। अब जो शब्द हम जप रहे हैं उसे आत्मशक्ति द्वारा, जो आत्मशक्ति यानी सुरत और निरत है जो हमारी, उसे अंदर जाकर पकड़ने जैसा है। जैसे हम सुमिरन करने बैठे और हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं, चाहे हमने जीभ नहीं उठाई, मानसिक रूप से ही नाम जप रहे हैं, चाहे हमारा ध्यान नहीं लग रहा है गुरु के स्वरूप के साथ, किसी बाहरी शक्ल या बाहरी पदार्थ का हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन नाम जप रहे हैं। अब इसे अंतर की गहराइयों में पकड़ने का मतलब है कि हम अंतर उतर कर उस शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम अब सुमिरन करने बैठे हैं, लेकिन हम सुमिरन करते वक्त नाम ना मन द्वारा जप रहे हैं और ना ही जुबान द्वारा जप रहे हैं। जो हमने थोड़ी देर पहले नाम जपा है उसे हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भजन नहीं है सुमिरन ही, लेकिन ये गहराई द्वारा, अंतर की गहराई द्वारा सुनने का अभ्यास किया जाता है। जब अंतर में, जैसे मैं गायत्री मंत्र का उदाहरण देते हुए आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैं जुबान द्वारा इस मंत्र को दोहराऊं, जपूं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जैसे मैंने जो मंत्र जपा, अब आपने इसे सुना, मैंने भी सुना। अब इस मंत्र को मैं दोबारा जपूं, लेकिन बोलूं नहीं, जुबान से नहीं बोला, अब मैं मन से बोल रहा हूं, मानसिक रूप से जप कर रहा हूं। इसके अंदर तब भी आवाज होगी, लेकिन मेरे कान नहीं सुनेंगे, अंदर सुनाई देगा ये मुझे कि मैं जप रहा हूं। आप लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैं सुन रहा हूं। ये जप रहा हूं मैं और फिर मैं सुन रहा हूं, ये दूसरी बात हुई। अब अंतर की गहराई से नाम जपने का मतलब है, अब मन भी नाम नहीं जप रहा है, जो हमने अभी नाम जपा है अब हम उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं अंदर। उसे कैसे सुना जाता है और इसके लिए क्या तरीका है, क्या साधन है? तो सबसे पहले इसके लिए एकांत वातावरण का चयन किया जाता है कि घर के अंदर या किसी ऐसे स्थान का चयन करो जहाँ पर एकांत हो, और उस एकांत अवस्था में आप बैठें और स्थिर होकर बैठें। समय का चुनाव करें, समय ऐसा हो कि वहाँ शोर शराबा ना हो, चुपचाप आप वहाँ बैठें, अपने आप को, शरीर को ढीला करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, बिल्कुल सचेत होकर बैठें और शुरू में शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ें। फिर आँखों को बंद करते हुए श्वासों के साथ अपने ख्याल को जोड़कर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने का अभ्यास बनाएं। देखो, सभी लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ, ये अभ्यास आप एक साथ 2 से ढाई घंटे का करने की कोशिश ना करो। शुरुआत में आप 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इस तरह की बैठक बनाने की कोशिश करो। जब आपकी बैठक बन जाएगी तब धीरे धीरे आपका ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ टिकना शुरू हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखो कि अपने आप को जितना पवित्र रख सकते हो उतना पवित्र रखने की कोशिश करो। अपने विचारों को जितना शुद्ध रख सकते हो उतना शुद्ध रखो। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जैसा जीवन चरित्र होता है वैसा ही गुरु का ध्यान हमारे अंदर प्रकट होता है। मैं ऐसे ही बहुत सारे लोगों के प्रश्न सुन चुका हूँ और अनुभव में भी है कि जिन्हें पूर्ण गुरु का पूर्ण ध्यान आया करता था। 2 से ढाई घंटे बैठते थे, 2 से ढाई घंटे ही उनकी लिप गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ी रहती थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश कुछ ऐसा कर बैठे कि अपने आप गुरु का स्वरूप का ध्यान विलुप्त हो गया। अब वो कोशिश करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं बनता। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि जितना अपने आप को पवित्र रख सकते हो उतना पवित्र रखो। जितना सोच सकते हो अच्छा, उतना अच्छा सोचो। दुनिया के विषय में धन दौलत की आसक्ति ज़्यादा ना रखो और ना ही ज़्यादा भोग विलास में पड़ो। और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे वासनाओं और विकारों से बचो। भजन सुमिरन करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति है, लेकिन ध्यान बनना ये तो लाखों, करोड़ों,
हजारों भक्तियों से ऊपर है, क्योंकि अगर ध्यान बनने लगता है तब हम अंतर की गहराइयों में उतरना सीख जाते हैं। फिर हम चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त ध्यान में मगन रहते हैं। देखो, रोड पे जा रहे हैं, नाम नहीं जप रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है गुरु अंग संग है। घर के काम धंधे कर रहे हैं, बहनें काम कर रही हैं, उन्हें लगता है जैसे गुरु उनके अंग संग है। भाई, आदमी दुकान पे बैठा हुआ है, डॉक्टर से दवाई ले रहा है, असाध्य रोग लगा हुआ है, मृत्यु का इंतजार है, लेकिन ध्यान बन गया है। तो ध्यान में अपने आप को इस तरह से उन्होंने उतार लिया है कि अब उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ आपको मिल गया होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका मन अगर गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ रहा है तो आप बिल्कुल ना डरें। अपने आप को अंदर जितना उतार सकते हैं उतना उतारें। जो आप नाम जप रहे हैं उसे अंदर सुनने की कोशिश करें, अंतर की गहराइयों से उसे पकड़ने की कोशिश करें। जब आप उसे पकड़ेंगे तो वो आपको सुनाई देगा और गुरु का स्वरूप आपको दिखाई देगा। यानी जो आत्मा की शक्ति है उसने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। अब जब वो स्थिति आ जाएगी तो फिर आप 24 घंटे गुरु का ध्यान कर सकते हैं। आपसे मिनट भर के लिए भी गुरु का ध्यान दूर नहीं होगा। और कितना सहज है, सरल है। तो भजन सुमिरन अच्छी बात है, लेकिन सही तरह से भजन सुमिरन करना ये और अच्छी बात है। सुमिरन करना हमारे हाथ में है, लेकिन ध्यान बनना हमारे हाथ में नहीं है। ध्यान तभी होगा जब गुरु चाहेंगे, और गुरु कृपा होगी तो ध्यान जरूर बनेगा। और गुरु ने नाम दिया ही इसीलिए है कि हम शब्द से जुड़ें और उस सूक्ष्म स्वरूप यानी सूक्ष्म शब्द के साक्षात्कार करें।